दोस्तों, मैं आपका महावीर राणा अम्बाला मीडिया ग्रुप की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज आए हैं कि ऐसी शख्सियत के पास, वैसे तो इनका परिचय कराना मतलब किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हर कोई अम्बाला का इनको जानता है, पहचानता है, अच्छी तरह से जानते हैं। और मैं इनका नाम लेना चाहता हूँ, रोहित जैन जी। आज हम आए हैं स्कूल को लेकर कि जो स्कूल पे चर्चा करेंगे और कुछ बिजनेस को लेके। रोहित जैन जी, आप स्कूल पे एक पहले तो चर्चा करते हैं, हम क्या कहना चाहते हैं स्कूल के जो आजकल हालात चल रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताइए मुझे। जी बिल्कुल। देखिए, स्कूल का एक मुद्दा जो कि शिक्षा का मुद्दा है, तो आई थिंक ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है। पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी इंसानियत के लिए एक शिक्षा बहुत मायने रखती है। तो बिल्कुल आपने ये मुद्दा उठाया, बिल्कुल मैं तो आपका बल्कि थैंकफुल होना चाहूँगा, बल्कि हर एक को, बल्कि मीडिया को, सभी को ये सबसे प्राइम मुद्दे के तौर पे लाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आई एम एग्री विद यू। और शिक्षा पे तो बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, आप बताइए क्या क्या सवाल है। मैं सर, पहले तो सवाल मैं यही करूँगा कि ये शिक्षा एक व्यापार की तरह यूज हो रही है जी, तो इस पर क्या कहना चाहोगे आप सर? हाँ जी बिल्कुल। शिक्षा देखिए हमारे देश में स्पेशली व्यापार की तरह ही यूज़ हो रही है। बल्कि आपके माध्यम से मैं दर्शकों को एक नॉलेज शेयर करना चाहूँगा। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, यूरोप एंड अमेरिका, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, आप उनका स्ट्रक्चर, शिक्षा का स्ट्रक्चर उठा के देखें, जो कि बड़े अफसोस की बात ये है कि हमारा मीडिया कभी बताता नहीं। और वहाँ पे 100% एजुकेशन फ्री है मैक्सिमम कंट्रीज़ में। मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड मैक्सिमम कंट्रीज़ में ऑल टोटल एजुकेशन, हायर एजुकेशन अप टू 10th या 12th तक बिल्कुल फ्री है। और ये हमारे देश में सबसे बड़ी बात, फंडामेंटल राइट दिया हुआ है शिक्षा का, उसके बावजूद ये कमर्शलाइज हो रही है। बहुत गलत है, बिल्कुल बहुत गलत है, मैं मानता हूँ। रोहित जैन जी, हम अब लेते हैं बिजनेस को लेकर के। आजकल तो सभी बिजनेस फेल हो चुके हैं ऑलरेडी। या तो कोरोना की वजह से ले लो, ये बंद रहा जो भी है, जो मीडियम लोग तो बिल्कुल ही पीस चुके हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? बिजनेस तो देखिए डाउन ही है सब जगह। जो कोरोना काल है इसने बिल्कुल डाउन कर दिया। उससे पहले जो था, आदमी स्ट्रगलिंग था। अब देखिए आप बेसिक्स, अब देखिए मैं चल रहा हूँ, अगर मैं 60 की स्पीड पे चल रहा हूँ और मुझ पे अगर थोड़ा अधिक बोझ डल जाएगा तो स्पीड 40 पे आ जाएगी या 20 पे आ जाएगी या रुक जाएगी। आज के हालात हमारे देश में यही हैं कि इतने बर्डन्स हो चुके हैं, इतनी महंगाई आ चुकी है, इतनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, क्योंकि बिज़नेस कभी एक कड़ी नहीं होता, बिज़नेस एक जुड़ी हुई कड़ी है। इट्स अ चेन। हमारे स्टाफ के साथ भी चेन है, लोगों के साथ भी चेन है, तो सभी की जो चीज़ें शेयरिंग होनी ज़रूरी हैं। अब एक आदमी को प्रॉब्लम आएगी, 10 को आएगी, तो सीधा इफेक्ट हम पे होगा, एक से भी होगा, 10 से भी होगा। और मैं नहीं समझता कि कोई भी आदमी आज इफेक्टेड नहीं है किसी ना किसी रूप में। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। नौकर प्रथा जो बढ़ रही है, देखिए ये सवाल आपका बड़ा ज़बरदस्त है। अभी एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है हमारे यहाँ। आपको पता होगा कि वो जो आंदोलन है, किसान आंदोलन, वो 7 महीनों से आई थिंक सड़कों पे बैठे हैं। एंड इट्स इतना बड़ा पॉइंट है कि सड़कों पे बैठे हैं और हमें किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर ये आंदोलन किसी बाहर की कंट्री में हो तो तीसरे या चौथे दिन गवर्नमेंट टूट जाएगी, सड़क पे आ जाएगी गवर्नमेंट, उनकी सारी मांगें समझी जाएंगी, सुनी जाएंगी और इम्प्लीमेंट की जाएंगी प्रॉपर्ली। लेकिन यहाँ पे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब आप बोल रहे हैं कि बिज़नेस का फ़र्क क्या है? बिज़नेस का फ़र्क तो 100% पड़ेगा। आप ये देखिए कि ना सिर्फ किसान आंदोलन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, गैस प्रोडक्ट, अब हम होटल चला रहे हैं, हमारी सारी चीज़, मैक्सिमम चीज़ महंगी आ रही है आज, तो ये इससे इफ़ेक्टेड ही होगा बिज़नेस। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, शायद आपका सवाल भी इस मायने में हो या आपको नॉलेज हो, गवर्नमेंट क्यों नहीं सुन रही सारी चीज़ें? ये बहुत एक बड़ी सी बात मैं कहने जा रहा हूँ, हालांकि बिजनेसमैन अवॉइड करते हैं इस चीज़ को। गवर्नमेंट पब्लिक को इतना उलझा रही है हर मुद्दे में कि वो असल चीज़ आ ही ना सके सामने। किसान आंदोलन है, किसानों की आड़ में टीचर परेशान, ठीक है, सैनिक परेशान,
व्यापारी परेशान, स्टूडेंट परेशान, कौन परेशान नहीं है? सब चीज़ें छुप गई कि नहीं? देखिए, किसान आंदोलन हाईलाइट में आ गया, वो भी मीडिया नहीं दिखा रहा हालांकि, लेकिन वो हाईलाइट में है, उसके बजाय सब कुछ छुप गया। पेट्रोलियम प्रोडक्ट ऊपर, सारी महंगाई ऊपर, हर चीज़ हाइट पे, सब छुप गई, कहाँ गई? तो ये कहीं ना कहीं हमें ऐसे, देखिए हम तो व्यापार कर रहे हैं, हमें तो एक एक चीज़ हम रियलाइज़ करते हैं, सुबह से शाम तक काम करते हैं, पिसते हैं और चलते हैं, ठीक है। सब चीज़ें मिल बांट के चलनी होती हैं, सबकी सुनते हैं और कहते हैं। तो हमें तो कुछ ना कुछ खुद सेल्फ मंथन जिसको होता है, हम तो वो करते रहते हैं बिजनेस में, और होता रहता है, बल्कि करते नहीं हैं। तो हमें ये रियलाइज़ हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट्स मिलकर इतना उलझा रही हैं चीज़ों को कि वो बिल्कुल एक मैश्ड अप हो जाए और आदमी कुछ ना बोल पाए। और आपने कहा कि आदमी, आपका सवाल यही था ना कि नौकरी पेशा होता जा रहा है, बिजनेस माइंडेड कम हो रहा है। तो जब इतना लोड पड़ जाएगा, मुझे बताइए कौन बिजनेस करेगा? हर आदमी अपनी सेफ साइड ढूंढेगा। जबकि एक आपकी शिक्षा, जो मुद्दा आपने उठाया है, शिक्षा में एक ज़बरदस्त पॉइंट होता है कि बी एग्रेसिव। एग्रेसिव मीन्स एक नई खोज करो। आज खोज की तो बात ही दूर है, हर आदमी डिफेंस में आ चुका है, वो बचने की सोच रहा है, मैं बच कैसे जाऊं। ये तो बहुत ही डिसहार्टेड पोजीशन है बचने की। बचना कभी भी कला नहीं होता। एक जंग में भी बोला जाता है, अगर आपको जंग जीतनी है या किसी से कुछ करना है तो एक ही इलाज है, अटैक करो। डिफेंस कोई इलाज नहीं है बचने का, उससे नहीं बचा जा सकता, बचने से बचा नहीं जा सकता। काम करने से, एग्रेसिव होने से, काम में, अपने आइडियाज़ में, चीज़ों में, एक्सप्लोरेशन से चीज़ होती है। लेकिन इतने दबाव में कौन एक्सप्लोर करेगा, मुझे बताइए, ये मेरा कहना। हमारी आपके हिसाब से देखिए सॉल्यूशन, देखिए शिक्षा एक ऐसा मूलभूत अधिकार है। अभी मैं आज एक वीडियो देख रहा था, बल्कि मैंने अपनी फेसबुक पे शेयर भी किया है। एक बच्ची, फरीदाबाद का कोई स्कूल था, शी इज़ सेइंग कि मैं, हमारे कोरोना काल में इतनी हमारी पोजीशन फैमिली की टाइट होगी कि मैं फ़ीस नहीं दे पा रही, और मेरे इतना प्रेशर पड़ रहा है प्रिंसिपल का और टीचर्स का कि हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। और मुझे एक चीज़ बताइए, वो लड़की बोलती है, मुझे एक चीज़ बताइए कि इस चीज़ में जो कि हमें शिक्षा दी जा रही है, उसको फॉर्मुलेट करने के हिसाब से हम कैसे अपने टीचर्स की इज्जत कर पाएंगे? जो इंसान अपने टीचर्स की इज्जत नहीं कर पा रहा, वो दुनिया में कहाँ जाएगा? तो क्या ये हमारी शिक्षा, क्या हमें ये शिक्षा मिल रही है? क्या एटीट्यूड है? मतलब एक फंडामेंटल अधिकार होते हुए भी उसने, लास्ट में लड़की ने कहा है कि मोदी जी वेयर आर यू, एक मेरा फंडामेंटल अधिकार भी मुझे नहीं मिल पा रहा। और आगे बढ़ के मैं तो ये कहूँगा कि कोरोना काल में तो ये लड़की इफेक्टेड हुई है, ये इसके जैसी हज़ारों लाखों लड़कियाँ इफेक्टेड हुई हैं, लेकिन वो बच्चे जो कि लाखों करोड़ों के हालात में, जिनके पास सारी ज़िंदगी ही कोरोना जैसी है, मतलब जो इस तबके में हैं, बिल्कुल लोअर तबके में, उनका क्या हाल हो रहा है? तो वेयर इज़ फंडामेंटल राइट? हमारी गवर्नमेंट क्या एक फंडामेंटल राइट नहीं दे पाएगी? दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन। और मैं एक और चीज़ बोलता हूँ, आप ये देखें कि 80 करोड़ लोगों को खाना खिला रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ठीक है, तो 80 करोड़ लोग मीन्स नीडेड हैं, तो यानी उन लोगों की जो फैमिलीज़ हैं, इस हिसाब से तो करोड़ों बच्चे भी नीडेड हैं। तो करोड़ों बच्चों के लिए आप शिक्षा पेड कर रहे हो, हाउ कैन दे सर्वाइव? देखिए आंकड़े तो मैं तो आप पे डालूंगा इस चीज़ को, वेयर इज़ मीडिया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, मीडिया इतनी अजीब हुई पड़ी है, वो किसी मुद्दे पे बात ही नहीं करती। देखिए वो तो आंकड़े बोलते रहते हैं उल्टे पुल्टे, जिसको पता ही कुछ नहीं, नॉलेज कुछ नहीं, विदाउट बेसलेस लोग हैं। मैं तो ये कहूँगा कि ये लोग ऐसे बात करते हैं, 80 करोड़ लोगों को दे दिया कि जैसे कोई एहसान कर रहे हो, जबकि इनकी ये ड्यूटी भी है निचले तबके को उठाना। लेकिन मैं ये कहूँगा कि एक निचले तबके को उठाया जाता है कुछ साल के लिए, उसके बाद उनको अच्छी चीज़, अच्छी फीचर्स देके, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करके, नौकरियाँ देके डेवलप किया जाता है, सेल्फ स्टैंड किया जाता है, ताकि देश आगे बढ़ सके। लेकिन आज पोजीशन उल्टी होती जा रही है। मोदी सरकार जब आई थी तब आंकड़ा कुछ और था, अब आंकड़ा नीडी लोगों का बढ़ चुका है। तो इट मीन्स गवर्नमेंट का ग्राफ तो बिल्कुल ही डाउन ग्रेडेड जा रहा है। और मैं यही कहूँगा कि जब इतने लोग नीडेड हैं तो बच्चे कितने नीडेड होंगे। फंडामेंटल राइट जो आपका शिक्षा का मुद्दा, क्योंकि मैं इस शिक्षा के मुद्दे को बहुत प्रायर मानता हूँ, और उस हिसाब से फंडामेंटल राइट कहाँ पे है हमारा, इस पे तो पूरा एक एजिटेशन होना चाहिए।
स्कूल इज़ नॉट अ बिजनेस। आप ये देखें, स्कूल पे टैक्स भी नहीं पड़ते, स्कूल कोई बिजनेस नहीं होता, स्कूल तो एक सोशल एलिमेंट चीज़ है। और अभी आपने बताया कि यहाँ पे एक लॉ है कि कमर्शलाइज नहीं किया जा सकता, तो मे बी मुझे पूरी नॉलेज नहीं है इस मामले में कि वाकई में कमर्शलाइज नहीं किया जा सकता। अगर नहीं किया जा सकता है तो इतने इंस्टीट्यूट्स, इतने कोचिंग सेंटर्स ये कैसे खुल सकते हैं? मेरा सवाल है उल्टा आपसे। मुझे इस मामले में, इसमें तो डिस्कशन और हो सकती है अगर ऐसा कोई लॉ है तो। ये तो बहुत बड़ी बात है, फिर ये तो बंद होने चाहिए सारी चीज़ें, बिल्कुल। और शिक्षा मैं कहूँगा फॉरेन की तर्ज पे, यूरोपियन कंट्रीज़ की तर्ज पे बिल्कुल 100% फ्री होनी चाहिए। तो अंत में हमारे दर्शकों के लिए आपका क्या संदेश है? जी बिल्कुल, मेरा यही संदेश है कि सभी लोगों को कम से कम बच्चों के लिए, जो कि फ्यूचर, हमारे देश के फ्यूचर हैं, और बच्चे हमारे मतलब बच्चों से अपने बच्चे नहीं होता, हमारा मतलब टोटल हमारे जो नीडी लोग हैं, बिल्कुल निचले तबके के हैं, वो बच्चे भी हमारे हैं, मतलब देश के बच्चे। हमारा मैसेज हर एक के लिए ये होना चाहिए कि हम हर बच्चे के लिए काम करें, जो कि बहुत ज़रूरी है। कम से कम ये चीज़ तो हम एक इंसानियत के तौर पे अपने लोगों को दे सकें। और ये मैसेज रहेगा कि फंडामेंटल जो शिक्षा का अधिकार है ये सबको मिलना चाहिए, बिल्कुल फ्री होनी चाहिए एजुकेशन।